नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। आपके साथ मैं हूं सचिन। किस्सा कुर्सी का में आज बात सबसे पहले मध्य प्रदेश में छाए कौरव और पांडव युद्ध की, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग को 5 पांडव बता दिया और कहा कि हमारी लड़ाई तो इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है। अब ये कांग्रेस की चूक है या फिर ज्ञान की कमी कि धर्म के लिए लड़ने वाले पांडवों के किरदार को वो नहीं जानते और वार करते करते खुद को कौरव बना लिया। तो पीएम ने दमोह की अपनी रैली में कहा कि पांडवों से तुलना करना फक्र की बात है। उनके रास्ते पर चलकर इस देश से हम भ्रष्टाचार का सफाया करेंगे। तो आखिरकार ये चूक है या फिर हिंदू ग्रंथों का अल्प ज्ञान? जैसा मोदी प्रचार करते हैं वैसा ईडी भी प्रचार करती है। दूसरा सीबीआई, ये दूसरा है, वो भी हमारे कैंडिडेट के पीछे लगता है, कमजोर करने की बात करता है, वो एक है। फिर एक हमारे सीबीआई, इनकम टैक्स, अरे फिर ईडी है, इनकम टैक्स है और सीबीआई, इतने 3 कैंडिडेट, 3 प्रचारक, ऊपर से चौहान और मोदी, ये 5 पांडव है। यहाँ के वो पांडव नहीं, फिर कोई मिस्टेक करेंगे। ये पांडव अलग है, हमारे हराने के लिए ये है लोग। कल उन्होंने पांडवों को याद किया था। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने ये कहा भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है? कांग्रेस में तो लड़ाई हो रही है। खड़गे साहब कह रहे हैं कि भाजपा के पांडवों से लड़ रहे हैं। अब तुमने खुद ही कह दिया कि भाजपा वाले पांडव है, तो तुम तो कौरव हो गए। ये अधर्म और धर्म के बीच की लड़ाई, अन्याय और न्याय के बीच की लड़ाई। और देखो वहां क्या है, एक तरफ राजा दिग्विजय सिंह, दूसरी तरफ सेठ कमलनाथ, उद्योगपति कमलनाथ, किसान मिसान थोड़ी है। और कमलनाथ जी का तो नारा मध्य प्रदेश में गड़ा ही नहीं है मेरे भैया, कहां के यही पता नहीं है। ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे, इनको इस माटी से ही प्यार नहीं है। यहां सावेर आकर ये कहना जरूरी है कि 2018 में आपने एक सरकार चुनी। लोकतंत्र है इस देश में। जो सरकार आपने चुनी वो आप ही की बनाई हुई सरकार थी। और जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया। आपकी सरकार चोरी की, मतलब चोरी कर ली। आपका लोकतंत्र चोरी कर लिया और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गए। अब उसे वापस कौन लाएगा? अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे आज के दिन में, तो यहां से जो छल शुरू हुई, आपकी धरती से जो छल शुरू हुई, जिसकी वजह से आप 3.5 साल और एक ऐसी सरकार को भुगत रहे हैं जिसे आपने चुना ही नहीं, जो खरीद फरोख्त से बनी है, रिश्वतखोरी से बनी। अगर आप इस स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तरह खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? चलिए, हमारे 2 खास पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद मोहन सर हैं और साथ ही साथ हमारे साथ आलोक मेहता है, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर। आलोक सर, आपसे शुरू करना चाहता हूं, जब पिच आपकी है ही नहीं तो उस पिच पर बैटिंग करने के लिए उतरते क्यों हैं? या फिर आपसे चूक हो जाती है, या फिर आपका ज्ञान इतना कम है
कि आप हिंदू ग्रंथ को ही नहीं जानते, हिंदू ग्रंथों को ही नहीं जानते? 80 साल के खड़गे को यही नहीं पता कि पांडव कौन थे? देखिए सचिन जी, मैं तो कहूँगा खड़गे जी भी बहुत पढ़े लिखे हैं। तेलगी कांड तो उन्हीं के समय में हुआ था, जिस समय वो सरकार में थे कर्नाटक में। तो वो जानते बहुत हैं किस तरह से कहाँ गड़बड़ होती है। और जो आपने ठीक कहा कि हिंदू ग्रंथों की चर्चा करते समय जयराम रमेश इनकी मीडिया के, पूरी सोशल मीडिया के सबके प्रमुख हैं, बहुत ही काबिल है। मैं आपको अभी भी ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी विदेश में पढ़े हैं, प्रियंका जी काफी शिक्षित हैं और हिंदू बने, अभी कल केदारनाथ होकर के आए राहुल जी। तो मैं उनकी काबिलियत को नहीं, लेकिन मुझे यही इसी बात का है कि पढ़ते हैं या जो उनका भाषण लिखता है, कोई बताता नहीं कि भाई पांडव जो है आप क्या धृतराष्ट्र के साथ हैं। यही तो है दुर्योधन का मोह। अब या तो खड़गे जी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई वो पांडव हैं, हम दुर्योधन को नहीं बनने देंगे, या तो वो वायदा कर रहे हो इनडायरेक्टली। क्योंकि देखिए राजनीति में निजगप्पा के समय से हमने देखा है, जो गांधी परिवार को बनाने के लिए रेड्डी आए थे, मेरे सामने ब्रह्मांड रेड्डी का हुआ था जब पावर के बाहर गई थी। तो दक्षिण में एक तरफ उनको इंदिरा जी को भी मिला था, आज भी दक्षिण से राहुल आए हैं, लेकिन जो महत्वाकांक्षा दूसरे प्रधानमंत्री को बनने की लोगों को थी, इंक्लूडिंग लोग, राजीव भाई तो खैर डिक्लेयर थे, नेहरू के समय कैबिनेट में भी थे, लेकिन कई ऐसे लोग रहे हैं। तो मुझे तो अब ये लगता है कि जो प्रधानमंत्री पद की दौड़ है, राहुल गांधी ऊपर से कहते हैं। और दूसरा, आपने भी प्रियंका जी का सुनाया, आपने पता नहीं उस पर ध्यान दिया कि नहीं, उन्होंने तो कहा कि रामचंद्र जी को 13 साल का, अब 14 साल का वनवास, बच्चा मतलब इवन मैंने कल किसी बात हो रही थी तो हमारे परिचित लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम क्रिश्चियन उससे पूछ लीजिए या ब्रिटेन लंदन में पूछ लीजिए, वो कहेंगे 14 साल का वनवास, जिसे थोड़ा बहुत भी भारत के बारे में जिसको ज्ञान है, क्योंकि वहां भी अब तो रामायण वगैरह सबकी चर्चा होती है, ग्रंथों में चाइना में भी अनुवाद हो गया है। तो आदरणीय प्रियंका जी को, जो बहुत ही उनकी अच्छी टीम है, आचार्य प्रमोद उनके सबसे बड़े मतलब शुभचिंतक हैं, पार्टी के भी नेता हैं और आचार्य हैं, ऐसे लोग कम से कम, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जो 200 लोगों की टीम बनाई है, वो मतलब उनको मैं युवकों को या युवतियों को मैं उनके लिए नहीं कहता कि वो गूगल में देखेंगे, पता नहीं उसमें 13 का 14 हो जाता है और भाषण में लिख के दे देते। तो दुर्भाग्य है कि एक पार्टी, और एक लाइन और सचिन जी कहूंगा, इससे भी बड़ी गंभीर बात, कि आप देखें कि ये एक रामायण महाभारत की चर्चा करते हैं और हमारे जो, अब उसको वनवासी कहे, आदिवासी कहे, बल्कि अब प्रगति हो गई है बहुत, दंतेवाड़ा बस्तर से लेके और पूर्वोत्तर में भी मिजोरम और वहां, उसके बाद भी वो कहते हैं कि नहीं इंग्लिश तो पढ़ाना होगा, इंग्लिश स्कूल ही में भेजेंगे। अरे भाई ये तो भूल जाइए, फ्रांस, रूस, चाइना, आप ये बताइए इन देशों में, जर्मनी, जापान, वहां इंग्लिश के बिना कितनी तरक्की हो गई। तो ये हमारे लोग, देश को जिस समय देश में नई शिक्षा नीति आई है, मैं अंग्रेजी के विरुद्ध ही हूँ, अंग्रेजी मेरी किताबें भी हैं, अंग्रेजी भी लिखे पढ़े, लेकिन जो गांव आदिवासियों को भ्रमित करे, तुम्हें इंग्लिश स्कूल दे देंगे इसलिए वोट दे दो, बेचारा, हाँ गरीब आदमी चाहता है इंग्लिश में पढ़ाई हो, लेकिन यदि उसके घर में पढ़ने के साधन नहीं होंगे, उसको हिंदी ठीक से पढ़ने को भी नहीं मिल पा रहा है। मेरे घर में मेरी बच्ची जो काम करती है कई वर्षों से, उसका पूरा परिवार वो छत्तीसगढ़ से, उसने कहा अब वो यहाँ कॉलेज में पढ़ने लगी है, लेकिन वो ये कह रही है कि वहाँ हमारे गांव में तो कोई उतना ही उसको हिंदी पढ़ना मुश्किल है। ऐसे छत्तीसगढ़ के, मैं प्रामाणिक उतारा हूं, नाम जिसको चाहिए नंबर मुझसे ले ले, मैं इसलिए कोई अधूरी कचूरी बात नहीं करना चाहता। परिवार को मैं 3 पीढ़ी से जानता हूँ, जो काम करते हैं यहाँ दिल्ली में और वहां गाँव में जाके दुर्ग के पास। ऐसी स्थिति में ये कहना कि उन सबको इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाइए, अरे वो घर में यहाँ पढ़ना उसके लिए दिक्कत होता है। तो सर इन इश्यूज को उठाइए ना, बात तो वही है ना कि अगर आपके पास, आपको मालूम है ना अरविंद सर की 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, आप देख रहे हैं कि सामने वाले का जो सबसे बड़ा चेहरा था, जो मुख्यमंत्री है, उनको जो है पीछे करके यहाँ पर पूरा कैंपेन कहीं ना कहीं रचा गया है। प्रधानमंत्री की एंट्री जो है पूरे जोरों शोरों से अब हो रही है। आप उन्हें पांडव बताते हैं, खुद को एक तरीके से सेल्फ गोल कौरव बता देते हैं, तो पीएम तो इस पर रिएक्ट करेंगे ही। पीएम ने तो कह दिया हमें फक्र है। और प्रियंका गांधी मतलब अहिरावण की कथा को सर आप लिटरली रिलेट कर सकते हैं क्या? हिंदू इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे जिस तरीके से वो अहिरावण की कथा का मंचन कर रही थी या बता रही थी? मुझे नहीं लगा कि शायद आप रिलेट भी कर सकते, शायद उन्होंने इससे पहले सुनी भी हो अहिरावण और हनुमान की कथा। देखिए कहानियाँ और इस किस्म से माइथोलॉजी से प्रसंग लेना
ये खूबी रही है भाषणों में हमारे बड़े नेताओं की आप अभी तक। लेकिन अब जिस किस्म का नकली लीडरशिप पैदा हो रहा है और जिस किस्म से नकली लीडर बनाए जा रहे हैं, उसमें ये चीज़ें बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से आ रही हैं, जिसका एक तमाशा ये भी है, एक तमाशा राहुल गांधी को जनेऊ पहनाना भी है। उस जनेऊ पहनाने पे बीजेपी या संघ का रिएक्शन भी है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे, मुझे याद है मैंने किसी बहस में उनसे पूछा कि आप जनेऊ पहने हुए, तो उन्होंने कहा हाँ पहने हुए। हमने कहा इसमें कितने प्रवर और कितनी गांठें हैं। अब जनेऊ बनाने का या उसमें कितने धागे हैं, ये सब बहुत बेसिक चीज है। जनेऊ का मतलब सिर्फ 4 धागा पहन लेना नहीं है। अगर किसी से भी आप पूछेंगे जो जनेऊ पहनता है, वो जनेऊ फिर आगे पीछे की सब चीजें मानता है। वो चुनाव के दिन नहीं पहनता है या एक मंदिर में जाने पे नहीं पहनता। धर्म में उसकी भी मान्यता है कि वो शादी के दिन जनेऊ पहना दिया और उसके बाद उसी दिन जनेऊ भी हो गया, उसी दिन शादी। तो कुछ कर्मकांड पंडितों ने ऐसा कर दिया है, हमारे नेता इसी कर्मकांड को फॉलो कर। और फिर ये अज्ञानता किस लेवल पे है, ये बहुत साफ दिखाई दे रही है कि इतनी बड़ी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो इस तरह की बातें करते हैं जिसमें कोई भी बच्चा। अच्छा, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मैं मानता हूँ, या उत्तर प्रदेश का अवध इलाका, इन सब में राम कथा या महाभारत की कथा सचमुच गांव-गांव में मौजूद। बिल्कुल बिल्कुल। इन सब जगहों में 12 महीने पहाड़ियों से और 12 महीने चलती रहती है। आप कभी भी चले चलती जाइए, रहती किसी है। गांव इन चले जाइए, पहाड़ियों किसी का, घर इन चले जाइए। जगहों का, उसे राम का मार्ग है, ये ध्रुव का मार्ग है, ये यहाँ से प्रहलाद लेके गए अपने बिल्कुल। माँ बाप को, उन्होंने यहाँ रखा। ये सारी कहानियां वहाँ के जीवन में। तो वहाँ अगर नेता जाके ऐसी अज्ञानता प्रकट करेंगे और उनको लगता है कि इस किस्म की अज्ञानता से वो वोटरों को मोह सकते हैं, तो खासतौर से फिर ये हिंदू तो वोटरों को। भगवान मालिक है हमारी पॉलिटिक्स। लेकिन इसमें फिर ये सलाह देनी होगी कि नेताओं को अपनी सीमा समझ के ही बात करनी चाहिए। वो सिर्फ इस लोभ में, या किसी ने उनको, भाषण लिखने वाले ने समझा दिया कि आप मैथोलॉजी की चर्चा करिए जरूर, आप पूजा जरूर करिए, आप हनुमान जी का प्रवचन करा लीजिए क्योंकि बीजेपी कराती है, या बीजेपी वाले इसलिए कि इससे हमको फायदा होगा, सिर्फ इस नाम से कि हिंदू पोलराइज हो जाएंगे। मुझे लगता है ये छोटी पॉलिटिक्स है, इससे ऊपर आना होगा। और जितने बड़े नेता इस तरह का बयान अभी दे रहे हैं वो तो शर्मनाक है सचमुच, और उनको इस पिच पे नहीं खेलना चाहिए। जब नहीं आता वो बाकी बातें करें, उसको कोई Exactly. हर्जा नहीं है, उनको पॉलिटिक्स में वो रहे हैं। लेकिन इस तरह की चीजें करना सेल्फ गोल ही नहीं है, मैं मानता हूं कि अपमानजनक भी है हिंदू जिस तरह समाज का, की हिंदू फाइट सर, mythology जिस का। तरह का इलेक्शन जो है अब तक जो बहुत कांटे का नजर आ रहा है या नजर आ रहा था, पीएम का इस तरीके से उतरना, इससे पहले भी हमने देखा था, आपको याद होगा आलोक सर, वो जो पीएम को रावण कहा था खड़गे ने, उसने पूरा चुनाव ही पलट दिया था, वो मार्जिन ही बदल दिया था। अब यहां पर पांडव कह दिया, खैर वो कौरव कहना चाहते होंगे, पांडव कह दिया, और उसको पीएम ने, जैसे कहते हैं ना, टेकन ऑन हिज चेस्ट। और उसके बाद लगातार पीएम ने कहा कि और पीएम पर हमला करना, पीएम की अब लगातार चुनावी रैलियां हैं, तो मतलब लिटरली लास्ट फेज में जब ये पीएम आए हैं और पीएम पर निशाना साधना, उन्हें पर्सनल हिट करना, शायद कांग्रेस अभी तक सीखी नहीं है। आलोक जी। देखिए सचिन जी, मैं कहूंगा भारत बड़ा बड़े भावुक वो है। मैं भी बड़ा गांव से आया हूं, आप लोग भी मतलब हमेशा देखते हैं, मैं सचिन जी कहता हूं। उस तरह से मेरा ऐसा मानना है कि भारत में जब ये लोग जिस तरह भाषण देते हैं अपमानजनक प्रधानमंत्री के लिए, ये नरेंद्र मोदी कहता है इसको हम ये कर दें, मतलब जिस तरह से, इवन राहुल जी भी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने इंदिरा जी, राजीव जी, संजय को भी बड़ा बदनाम उनके थे, लेकिन उनका व्यवहार देखा है, उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। वरुण गांधी भी उसी परिवार के हैं। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल ये नेता कर रहे हैं, तू तकाड़ प्राइम मिनिस्टर को उस तरह से बोलना, वो मतलब आप इससे प्राइम मिनिस्टर दुनिया का कोई है, कोई पर्सनल व्यक्तिगत है या बातचीत है, आप आपस में कहीं मिल रहे हैं तब भी होता है, वरना इस तरह की जो आपने कहा ना, प्रधानमंत्री तो फ्रंट से लड़ते हैं। देखिए, एक नेता है जो पीछे से लड़ता है और कहता है तुम सब करो, उसके बाद मैं आकर के ग्रहण कर लूंगा। एक नेता होता है जो फ्रंट से लड़ता है, जो हम कहते हैं ना कि जी आप कहे तो मैं जाऊं चांदनी चौक में, मैं भी रिपोर्ट, आप कहेंगे आप रह दीजिए, मैं बच्चे को भेजता हूँ, वरना मैं कहता हूँ हाँ मैं जा सकता हूँ, मैं रिक्शे से भी जाता हूँ, आज भी जाता हूँ मयूर विहार में। तो मैं मोदी जी की तुलना इस बात से करता हूँ, उसको लोग बुरा मानते हैं कि साहब प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, हर गली गली घूम रहे हैं। अमित शाह जी ने पिछली बार आपने देखा होगा, अपने यहाँ शॉर्ट्स उससे चले हैं बाकायदा, मथुरा के चुनाव में प्रतिष्ठा का मामला था,
तो अमित शाह जी घर घर पर्चे बांटे। तो ये कहना कि चुनाव में आप नेता हैं तो आप क्यों जा रहे हैं भाई, अरे भाई वो अपने इलाके में नहीं जा रहे हैं, उनको अपने चुनाव क्षेत्र के लिए नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे क्षेत्र में जाके, और आप यदि वो कहते हैं और मारो तीर मुझे, भीष्म पितामह कहो या अर्जुन कहो, वो फ्रंट पर लड़ते हैं, सेनापति की तरह लड़ते हैं। ये नहीं कहा जाता कि मैं पीछे, हमारे यहाँ भी सेना का, हमारे यहाँ भी परंपरा है, हमारे यहाँ कई सेनाओं में ये होता है कि पीछे लड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ कहता है नहीं मैं पहले जाऊंगा। अब जिस तरीके से भले सेनापति उसी को कहते हैं, परसेप्शन का तो और फर्क उसका पड़ता ही अपमान है, करना। परसेप्शन का फर्क पड़ता ही है ना सर। हमने जैसे- कर्नाटक में देखा था, देखिए, और आज कर्नाटक की दोबारा क्या स्थिति हो रही है, देखिए मुझे कंपेयर करना पड़ रहा है कर्नाटक से। तो अगर कहीं कर्नाटक में खुदा न खास्ता सिद्धरामैया भैया और डीके शिव कुमार जिस तरीके से चल रहा है, और पीएम वहां लास्ट वक्त तक जानते थे कर्नाटक का पोल क्या कह रहा है, लेकिन लास्ट वक्त तक मुझे याद है जब चुनाव प्रचार खत्म होना था, मतलब वो लिटरली रोड शो, इतनी भयंकर ह्यूमिडिटी, गर्मी थी वहां पर, 42-45 के करीब टेम्परेचर, लेकिन लगे हुए थे, लगातार सड़क पर थे, मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ये कहते हैं और जानते हैं। और उनसे ज्यादा किसके पास होते होंगे पोल और सर्विस। और दोनों जगह पराजय हुई, कर्नाटक में, वहां पर हिमाचल में, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आगे मैं नहीं लड़ूंगा, अरे भाई मैं सामने जाता हूं तो लोग ये हो जाता है, मेरे ऊपर भी आएगा, नहीं। वो कहते, कल भी मैंने आपको इस चर्चा में कहा था, वो कह रहे हैं भाई मैं इसके लिए नहीं जा रहा हूं, मैं पार्टी के लिए जाता हूं, देश के लिए जाता हूं। पार्टी हारेगी तो ठीक है, सबकी जिम्मेदारी है, मुझे जिम्मेदारी मानेंगे तो मैं भी मानूंगा। ये कैसे वो कहेंगे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे नेता मैंने कम देखे हैं जो अपने को फ्रंट पर लड़े। लीडरशिप किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी हो, मीडिया हो, अरविंद जी हमारे साथ कई साल काम किए, पूछे कभी हमने कहा होगा हाँ बातचीत करेंगे, लेकिन कहेंगे हाँ मैं जिम्मेदार हूं ना, यदि गलती हुई है तो मैं कहता हूं क्या हम इस्तीफा देते, हम आज गलत, इतना ज्यादा गलती आप लोग करेंगे। राणा जी आज हम लोगों को बात करते तो कहते थे कई बार कि क्या करते हैं हम लोग, यदि कोई कमजोरी होती है तो फ्रंट से लड़ना ही लीडरशिप है। और उन पर प्रहार करने का मतलब है कि आप अपना नुकसान, जनता जो भावुक है, जो कहती है, उसका नाम भी आदर से लेते हैं, वो श्री राम का नाम लेते हैं, उसी तरह से कहेंगे हमारे पीएम है, हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे मोदी जी है, मोदी जी, मतलब विरोधी पक्ष का जो वोट नहीं भी दे रहा होगा बीजेपी को, वो कहता है मोदी जी को तो लाना है, प्रधानमंत्री लाना है। मैंने कल भी बताया आपको, कुछ बाइट से बकायदा वीडियो भी, और वो भी रिपोर्टर कोई घूम रहे थे, ऐसा भी नहीं कि आप और हम हो। जाहिर सी बात है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग मानते हैं उनको, तो मोदी को देश का नेता मानते हैं, उनका अपमान करना, उनके साथ सोनिया जी के लिए आप बताइए, कोई गंदे शब्द जब बोलता है तो उसको आरएसएस के लोगों में जानता हूं, जो संघ प्रमुख ने एक बैठक से निकाल दिया था, गुरु जी ने, गुरु गोलवलकर ने, तुमने ऐसा नेहरू के बारे में, को प्रधानमंत्री है हमारे, बाद में कोई इंदिरा गांधी भी हुई तो उनके बड़ी अपशब्द, बाहर कोई कुछ क्या बोलता है, आप हम 100 करोड़ लोगों में किसी को कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये सामान्य भारतीय संस्कृति या पश्चिम की संस्कृति में अपमान नहीं किया जाता, राजनीति में ऐसा थोड़ी है, लेकिन ये तो ऐसे अपमान करते हैं जैसे मैंने तभी लिए कहा ना कि क्या यही सबसे बड़ी चूक है, और शायद इसी से कांग्रेस सीखती नहीं है। खैर अभी तो यहाँ पर गठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन यही तो गठबंधन है जो इंडी गठबंधन, जो जिसका निर्माण किया गया, लिटरली वो है क्या अब गठबंधन? वो गठबंधन ही यही है कि भैया मोदी को हटाना है, या फिर मोदी सरकार नहीं, मोदी को हटाना है, मोदी के खिलाफ गठबंधन है ना। तो लोग अगर पर्सनली लेते हैं या फिर लोग भावुक होते हैं उस नाम, उस फैक्टर से, तो उसको हटाने के लिए बना एक तमाम विपक्षी दलों का एक गठबंधन, जाहिर सी बात है वो परसेप्शन भी खड़ा करता है ना कि आप एक के खिलाफ कितने इकट्ठे मिलकर के लड़ रहे हैं।